अगर आपकी उम्र भी 30 साल, 40 साल, 50 साल या 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है और आपके पास आज के डेट में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से बिना दस्तावेज़ के आप बर्थ सर्टिफिकेट जो है आसानी से बनवा सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि लोगों के मन में ये रहता है कि हमारे पास जो है जन्म से संबंधित कोई दस्तावेज़ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कागजात नहीं है, मेरा हॉस्पिटल का रिकॉर्ड नहीं है, तो मेरा कैसे बनेगा बर्थ सर्टिफिकेट, मेरा कैसे बनेगा जन्म प्रमाण पत्र। सबसे बड़ा ये परेशान होने वाला सवाल है। इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। आपको परेशान होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। पूरी तरीके से मैं बताऊंगा किस तरीके से आप कानून की सहायता से बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र जो है आप बना सकते हो। सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ बताऊंगा और वो भी मात्र 100-200 रुपया में बन जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे वीडियो में बने रहिएगा, पूरी तरीके से बताऊंगा कैसे बनाओगे। वीडियो जो है पूरा देखना है। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, ऐसे ही कहता है मेरा तो 50 साल उम्र हो गया, मेरा 40 हो गया, मेरा 30 हो गया, कैसे बनेगा, मेरा 60 हो गया। सारी चीजें बताऊंगा, एक एक चीज। वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि ये समस्या पूरा देश का है, किसी राज्य का नहीं है। 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का है। हर जगह लोगों की परेशानी है। बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना हो, जन्म प्रमाण पत्र दीजिए। फिर देखिए आपका अगर मान लीजिए SIR में वोटर लिस्ट में वहाँ जन्म प्रमाण पत्र दीजिए। नागरिकता साबित करना हो वहाँ दीजिए। आधार कार्ड बनाना हो वहां दीजिए। हर जगह जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो गई है, बच्चे से लेकर के बूढ़ा तक, बूढ़ा हो युवा हो सबको। तो सारी चीजें मैं बात करूंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पहली बार चैनल पर आए हो कर लेना, और कर लिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे। और साथ ही साथ लाइक कर देना और घंटी को दबा देना, और वीडियो को शेयर करना व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, स्टेटस में, हर जगह। और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें, लाइक करें, वहां भी करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह दिक्कत है। कमेंट करें आपका जन्म प्रमाण पत्र बना है या जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित क्या समस्या है और कौन से राज्य से हो, ताकि मैं अच्छे तरीके से बता सकूंगा। अपना राज्य का नाम जरूर लिखेंगे। और देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग परेशान रहता है, बच्चों को खास करके लेकर के, और युवा लोग भी परेशान है, बूढ़े लोग भी परेशान है, क्योंकि किसी का वृद्धा पेंशन में दिक्कत आ जाता है। वृद्धा पेंशन है भाई, आधार कार्ड में उम्र सुधारना है तो जन्म प्रमाण पत्र लाओ। बहुत सारी समस्या है, तो सारी चीजें मैं बताऊंगा। देखिए यहां पे जो चर्चा हो रही है, देखिए सबसे पहले इस भ्रम को अपने मन से निकाल दीजिए कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है सिर्फ आपके पास ही नहीं है। पूरे भारत देश में 80 से 85% लोग आपको मिल जाएगा जिसके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अब बोलिएगा 80 से 85% लोगों के पास, पहले किसके पास था? अभी ने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो, अभी ने बच्चों का आधार कार्ड बनवा रहे हो। पहले आधार कार्ड जरूरत था? 2012 में हमने आधार कार्ड बनवाया, 11 में उस समय आया था शुरू में। उसके पहले तो क्या जरूरत था? पहले तो ऐसे ही बिना जन्म प्रमाण पत्र का ही आधार कार्ड बन रहा था बच्चों का, बहुत सारे लोगों का। धीरे धीरे डॉक्यूमेंट जरूरत किया, समझ रहे हो? उसी तरीके से यहाँ पर 80 से 85% लोगों के पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। और आप खुद जो है लोगों को पूछ सकते हो अपने उम्र का। मान लीजिए मेरा उम्र 30 साल है, या 25 साल आपका उम्र है, या आपका उम्र 35 साल है, जितना भी है, ठीक है। आप अपने उम्र के लोगों से पूछिए कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका बना है। वो अपने दोस्त से पूछेगा, अपने गाँव वालों से पूछिए, अपने रिश्तेदार से पूछिए, है ना, कहेगा नहीं है। 10 लोगों को पूछोगे 7 से 8 लोग कहेगा नहीं, मेरा तो है ही नहीं। हाँ, उसका बच्चों का हो सकता है क्योंकि बच्चा जन्म लिया है, लेकिन आपकी उम्र का नहीं होगा, आपकी उम्र से बड़ा का नहीं होगा, आपकी उम्र का आसपास 2-4 साल 5 साल का लोगों का नहीं होगा। समझ पा रहे हो? तो ये जरूरी है, अगर आपके आसपास में कोई भी है उनसे पता कर सकते हो साथियों। समझ, ज्यादातर लोग यही बात कहेगा। 20 लोगों को पूछोगे तो सीधे सीधी कह देगा, यहाँ पर 18-17 लोग कह देगा नहीं है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे तो ये मैटर यहाँ पे नहीं करता कि बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है। सबसे जरूरी यहां पे है लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है कि बर्थ सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू है। आज के डेट में जन्म प्रमाण पत्र को लोगों को लेकर के ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम लोग लगातार वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। वीडियो पूरा देखिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं पर डे 5 से 10 जन्म प्रमाण पत्र को बनवाता हूं। हमारे पास किसी दिन 5, किसी दिन 10, किसी दिन 2 भी हो सकता है ना, किसी दिन नहीं भी हो सकता, लेकिन अधिकतर लोगों को आता है। समझ रहे हो? लोगों को हम बताते हैं, हमारे यहाँ आता है। देख सकते हो कितने क्लाइंट वगैरह, कितने और भी लोग आते हैं।
हमारे चेंबर में, हमारे कोर्ट में, समझ रहे हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पे मेन बात है कि लोगों को तरीका नहीं पता है कि बनवाना तो है, कैसे बनवाना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, यहां पे कुछ दस्तावेज का आपको जो है इंतजाम करना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट आपको जो है आपको व्यवस्था करना होगा, जो कि आपको आपके घर में ही मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो कैसे होगा, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, कोई भी यूट्यूब पर आपको नहीं बताएगा। मान लीजिए आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको आधार कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड में उम्र सुधरवाना है, या दादा दादी का या किसी का भी, माता पिता का या आपका बच्चों का कोई भी गड़बड़ी है, वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखिएगा तो YouTube पर कोई दूसरा वीडियो को देखने की आवश्यकता ही नहीं होगा, समझ पा रहे हो। और वीडियो को शेयर करेंगे, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट करें कहां से कौन से रास्ते। YouTube पर देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो है आधार कार्ड तो आजकल के डेट में आपके माता पिता का होगा ही, आपका भी होगा, है ना, तो वो तो सबके पास होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आधार कार्ड जरूर होगा। दूसरा में आपके पास निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड के सहायता से, या जमीन का जो कागजात है, जमीन का खतियान है या केवल्ला है, रसीद है, जो भी आपके पास है, उसके सहायता से निवास प्रमाण पत्र आपको बना लेना है। अगर बनाए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उससे हो जाएगा प्रूव, है ना। तो ये चीज़ होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका कहीं भी रह रहे हो, मान लीजिए हम दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, या हम कमाने के लिए कोलकाता चले गए हैं, बेंगलोर चले गए हैं, हैदराबाद चले गए, राजस्थान, कहीं भी चले गए हो भाई, तमिलनाडु लोग कमाने के लिए चल जाता है कि ज़्यादा पैसा मिलता है, समझ रहे हो। कहीं भी चले गए, आपको वहाँ पर क्या है, जिस जिले में आप रहे उसी जिले से आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए। ये नहीं कि हम तमिलनाडु में रह रहे हैं तो तमिलनाडु में जिले में बना लेंगे, बेंगलोर में रह रहे हैं तो बेंगलोर में बना लेंगे, कलकत्ता में रह रहे हैं तो वहाँ निवास प्रमाण पत्र बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप यूपी से हो, लखनऊ से हो तो लखनऊ से आपको बनाना है, बिहार में पटना से हो तो पटना से निवास प्रमाण पत्र बनाना है, कलकत्ता से हो आप, जैसे कि पश्चिम बंगाल कोलकाता से, कलकत्ता से बनाना है, जहां भी जिस जिले से हो, समझ रहे, उसी जिले से बनाना है। कोई मान लीजिए झारखंड से है, गिरिडीह जिला से है, देवघर से है तो देवघर से बनाना है, रांची से तो रांची से बनाना है, समझ पा रहे हो। इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, वहां से आपको निवास प्रमाण पत्र बना लेना है, वहां से एफिडेविट करवा लेना है। या देखिए आप अपना जहां रह रहे हो वहां भी एफिडेविट करोगे चलेगा, लेकिन निवास प्रमाण डॉक्यूमेंट वहीं का चलेगा, ठीक है। अब देखिए ये उसके बाद यहां पे क्या करना है, कोई जैसे बहुत सारे से लोग, कोई गुजरात से, कोई बिहार से, कोई यूपी से, है ना, कोई असम से है ना, तो जिस जिले में आप रहे उसी जिले का निवास प्रमाण पत्र चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां रह रहे हो वहां भी बनेगा, जैसे तमिलनाडु में हम कमा रहे हैं, रह रहे हैं, हमारा बच्चा रह रहा है बहुत दिनों से, समझ रहे हो, तो वहां पे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र हो गया, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो, समझ रहे हो, अपने ही हाल में खिंचाया हो, 3-4 महीने के अंदर का होना चाहिए, ताकि ज़्यादा पुराना यूज करोगे तो हो सकता है कि आपका रिजेक्ट हो जाए। बहुत सारे लोग जन प्रमाण पत्र अप्लाई करता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो भाई सही तरीके से करना है, समझ रहे हो। हाल फिलहाल का फोटो देना, ये नहीं कि कंजूसी करना, पहले का फोटो है, 3-4 महीने तक का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे गवाह, जन प्रमाण पत्र बिना गवाह का नहीं बनता, चाहे बच्चों को बनाओ, चाहे युवा का बनाओ, चाहे आप बूढ़े को बनाओ, जितने भी 40, 50, 60 साल का भी बनाओ, 18 साल का भी बनाओगे, 5 साल का, 10 साल का, गवाह तो चाहिए। अब देखिए गवाह क्या है, गवाह आपसे कम से कम 2-4 साल का बड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो, ये बहुत जरूरी है। जिसको गवाह बनाओगे, जिसको विटनेस बनाओगे, और आपके गांव का गवाह होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। या आप मोहल्ला, मान लीजिए आप सिटी में रहते हो, आपके वार्ड नंबर 10 है तो वार्ड नंबर 10 का ही गवाह चाहिए, वार्ड नंबर 11 और 9 नहीं चलेगा। मान लीजिए पटना में रह रहे हो, फुलवारी शरीफ में, तो फुलवारी शरीफ का गवाह चाहिए। रांची में रह रहे हो, क्या बोलते हो, रांची में कोई भी शहर है ना, जहां भी रह रहे हो तो रांची का, जिस शहर में रह रहे हो, जिस वार्ड में रह रहे हो, जिस मोहल्ला, वहीं का गवाह चलेगा, समझ रहे हो। ये बात, ये क्लियर समझ में आ रही है। हम कोलकाता में रह रहे हैं तो कलकत्ता का ही चाहिए, समझ रहे हो, तो कलकत्ता का जिस मोहल्ला में रह रहे हो वहीं का चाहिए, ये नहीं कि दूसरे मोहल्ला का हम दे दें, समझ पा रहे हो, ये ध्यान रखना है। दिल्ली में जहां रह रहे हो वहीं का चाहिए। मान लीजिए कोई लालपुर चौक पर रह रहा है रांची में, तो लालपुर चौक का ही चाहिए। आप मुंबई में आप रह रहे हो तो मुंबई में फिल्म सिटी के पास रह रहे हो, गोरेगांव में रह रहे हो तो गोरेगांव का ही चाहिए गवाह, बाहर का नहीं चलेगा,
समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से जंतर मंतर के आसपास दिल्ली में रह रहे हो तो जंतर मंतर के आसपास वाला चाहिए। गवाह, ठीक है, वहां पर 4 से 5 गवाह रहता है राज्यों के हिसाब से, ठीक है। वहां पर उस गवाह का नाम होगा, गवाह का पिता का नाम होगा, गवाह का सिग्नेचर होगा, गवाह का आधार कार्ड नंबर लिखाएगा और गवाह का आधार कार्ड भी लगेगा जिरोक्स। 5 गवाह है तो 5 का जिरोक्स और आधार कार्ड पर भी साइन चाहिए। समझ रहे हो? मतलब कि आपका जो है, खुद सोचो, आपकी उम्र का जो है, मान लीजिए उसका उम्र 50 साल है, ठीक है, तो आप किसी को मतलब मान लीजिए गवाह बना रहे हो तो वहाँ पर आपसे बड़ा होना चाहिए, 55 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 55 साल भी चलेगा। समझ रहे? तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ इस तरीके से होना है। 40 हो रहा है 45 रखिए, 50 रखिए, ठीक है। आपसे 5 साल, 4 साल, 6 साल बड़ा होना चाहिए कम से कम। ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना ज़्यादा उतना अच्छा है, ठीक है। तो गवाह में आप इसको बना सकते हो साथियों, ये चीज़ है। तो यहाँ पे गवाह बनाने का यही मतलब होता है। ये नहीं कि आपके गवाह बना रहे हो तो 50 है तो 100 साल का चाहिए, 60 है तो 120 वर्ष का चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उतना उम्र का लगाओगे कहाँ? आज के डेट में लोग बचता कितना है, 70 से 80 साल, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूँ, ऐसे मामलों में आपको जो है मतलब कि एक तरीके से आपको 4 से 5 गवाह लगता है। 5 गवाह, जन्म प्रमाण पत्र का जो फॉर्म होता है उस पर साइन होता है, ठीक है। तो वो जब ब्लॉक में जमा दोगे या अपने ग्राम पंचायत में जमा दोगे या नगर पालिका या नगर निगम में, तो वहाँ जरूरत पड़ेगा। लेकिन कोर्ट में गवाह का जरूरत नहीं पड़ेगा। कोर्ट में आपको क्या है, जब एफिडेविट करोगे तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, वहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा वो मैं बता रहा हूँ। देखिए वहाँ पर आपको कोर्ट में आपको जाने के लिए सबसे पहले जो है वहाँ पर आपके पास स्टाम्प लेना होगा। 100 रुपया का स्टाम्प लेना होगा। इसलिए मैंने बताया 50 रुपये के आसपास टिकट लगता है और कहीं कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, तो 150, ठीक है, 200 आसपास मान के चलिए आपका हो जाएगा। और उसके बाद आप टाइपिंग वगैरह कराओगे तो उसमें जो लेगा टाइपिंग का, उसके बाद आपका जो है मतलब कि एडवोकेट अगर आपका जान पहचान का है तो फ्री में भी साइन कर देता है। बहुत ऐसे भी लोग होता है, और बहुत लोग 300, 400, 500, कोई 100 रुपये में कर देता है। अलग अलग हो सकता है, कोई 500 भी ले सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसे 100 रुपये का स्टाम्प तो आपको लेना ही लेना है, उसके बिना तो होगा नहीं। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपको समझना होगा। और किसी वकील से आप करवाओगे और सिविल कोर्ट में जाओगे, आपका जो सिविल कोर्ट होगा वहाँ पे जाओगे, अपने चेम्बर में जो वकील होगा उनसे बात करोगे, है ना। और देखिए यहाँ पे और जानकार व्यक्ति से आप करवाओगे ताकि आपको बाद में परेशानी न हो। बहुत सारे नए वकील होते हैं, उनको जानकारी नहीं हो पाती है ना। तो इसलिए आपको कैसे बनाना है सारा चीज़ वो आपको बता देगा। अब जो भी फीस वगैरह उनसे पूछ लेना, कितना लोग है भाई, पहले पूछ लेना, है ना। तो आपको जो है वहाँ पे सारा चीज़ पता चल जाएगा, वो एफिडेविट करवा देगा। देखिए उसमें 2 तरह का एफिडेविट होता है। बहुत सारे लोग आपको क्लियर करके यूट्यूब पर नहीं बताया होगा, मैं आपको क्लियर कर दूँ। अगर 1 साल का होता है, देखो राज्यों के हिसाब से होता है। पहले बच्चा अगर हॉस्पिटल में जन्म लेता है, अगर सरकारी हॉस्पिटल हो या किसी संस्था या ट्रस्ट से हॉस्पिटल बना हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, 3 तरह का हॉस्पिटल होता है। एक होता है सरकारी, फुली सरकारी, राज्य सरकार का हॉस्पिटल जो फुली सरकारी होता है। दूसरा होता है कोई संस्था से या ट्रस्ट से चल रहा हो, ठीक है। अरे तीसरा हॉस्पिटल होता है फुली प्राइवेट हॉस्पिटल। तो बच्चे का जन्म अगर मान लीजिए सरकारी हॉस्पिटल में ना प्राइवेट में हुआ हो तो उसका हो सकता है वो जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना सके, वो कागज़ पे लिख के दे दे या टाइपिंग दे दे, उसका वैल्यू नहीं होता। लेकिन कोई संस्था से है, सरकारी चल रहा है, टाइप है, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र कंप्यूटराइज दे रहा है और वहाँ लिखा हुआ है, मान लीजिए यूपी से यूपी सरकार, बिहार से बिहार सरकार, झारखंड सरकार, दिल्ली से दिल्ली सरकार, वहाँ पर देखोगे पता चल जाएगा, उनसे पूछ लेना है, ठीक है। तो वो फुल होता है, उसका वैल्यू होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है, कोई सदर हॉस्पिटल है या प्रखंड का हॉस्पिटल है ना, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जो जन्म प्रमाण पत्र बना के देगा वो फुली वैल्यू होगा। और संस्था से भी देगा तो उसका भी बहुत जगह ऐसा है कि उसका वैल्यूशन होता है। लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उसका सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। आप बच्चे का जब आप बना रहे हो, देखो 30 दिनों के अंदर, 21 दिनों के अंदर अगर बनाओगे, 21 दिनों के अंदर, तो आपको एफिडेविट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। 21 दिन के बाद बनाओगे तो एफिडेविट बनाना होगा कोर्ट से, नोटरी से। 1 साल तक के अंदर अगर बनाओगे तो एफिडेविट चाहिए, ठीक है, वहाँ पे, और वो नोटरी से चलेगा। समझ रहे, ये नियम होगा। नोटरी से वकील साहब के पास जाओगे, वो करवा देगा। वो जो एफिडेविट करवाएगा वही एफिडेविट लेके उसमें माता पिता का आधार कार्ड लगेगा और उसमें पूरा आपका 2 फोटो लगेगा, माता पिता और आपका भी फोटो लगेगा, और पिता को जाना होगा या माता कोई भी, ठीक है। और आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आप पढ़े लिखे हैं,
या आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हो या कोई से लिखवा लेना है, मुखिया से लेटर पेड पे लिखवा लेना है। अगर आप नगर परिषद या नगर निगम से तो वार्ड सदस्य से लिखवा लेना है कि मेरा नाम क्या लिखवाना, समझिए वो लेटर पेड पर मुखिया भी लिखेगा कि मेरा नाम फलना कुमार है, मेरा पिता का नाम ये है, या मेरा नाम फलना कुमारी है, ऐसे करके वो लिखता है शपथ पत्र में। आप शपथ लोगे, आप ही लोगे ना, उसके बाद लिखेगा मेरा पिता का नाम ये है, मेरा माता का नाम ये है, मेरा घर यहाँ है, ग्राम पोस्ट थाना है ना, जो एड्रेस है पूरा जिला प्रखंड सब लिखोगे, और मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, मेरा जन्म जो है इतना इतना तारीख को हुआ है ना। उस लेटर पेड पे मुखिया लिखेगा, उसको पता है, ठीक है, वो लिख देगा। लेकिन कोर्ट में भी वही बात लिखवाना है, कोर्ट वाला उनको पता होता है, वकील साहब लिखेंगे और वो टाइपिस्ट टाइप कर देगा, ठीक है। वहाँ पर और किस कारण से देर से क्यों बना रहे हो, जैसे आपका उम्र 40 साल है, 50 साल है, 60, बच्चों का तो आसानी से बन जाएगा, तो आपको कारण भी लिख देना है, क्यों बनवा रहे हो वो रीज़न लिख देना है। समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी चीज़ें आपको करना है। वहाँ से एफिडेविट में अगर 1 साल के अंदर का बच्चों को बना रहे हो तो नोटरी से हो जाएगा, डायरेक्ट वकील साहब करवा दे। लेकिन अगर 1 साल से ऊपर है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 70 साल है, ऐसे लोगों का बना रहे हो तो वहाँ पे आपको वो नहीं चलेगा, नोटरी वकील साहब साइन करेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको जो है मतलब कि ज़्यादा उम्र का है तो आपको अनुमंडल पदाधिकारी, उसको एसडीओ बोलते हैं, कहीं कहीं उसको एसडीएम कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे देख लेना भाई, एसडीओ आपके राज्य के हिसाब से है, जैसे यूपी में एसडीएम चलता है, बिहार में एसडीओ चलता है, झारखंड में एसडीओ चलता है, तो आपके यहाँ क्या चलता है, जिसको अनुमंडल पदाधिकारी कहते हैं, ठीक है, एसडीओ। तो उनके पास जाना है, या एसडीएम, अगर आपके राज्य में एसडीएम चलता है तो एसडीएम, वहाँ पे आपको वो सेम चीज़ करेगा, वकील साहब सारा कुछ लिखेंगे, एफिडेविट टाइप करवाएंगे। जो नोटरी के पास साइन करवाते थे वो साइन आपको एसडीओ से करवाना होगा, एसडीएम से साइन करवाना होगा। तो वहाँ हो सकता है वहाँ तुरंत नहीं होगा, वहाँ टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग बनवाते हैं, उनसे एफिडेविट जो होता है वो बड़े अधिकारी होते हैं, उनको मजिस्ट्रेट बोला जाता है। एसडीओ एक तरह से मजिस्ट्रेट होते हैं, तो मजिस्ट्रेट का जो 1 साल से ऊपर है वहाँ पर मजिस्ट्रेट का साइन चाहिए, तो तुरंत नहीं होगा, वहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट देना होगा। और जिसका बेटा है बेटी है उसका पिता को वहाँ उसके पास जाना होगा, या माता को, कोई भी एक जाना होगा। और जिसका बन रहा है अगर 18 साल से प्लस है, ज़्यादा बड़ा है, तो उनको भी हो सकता है बुला ले, समझ रहे, बच्चे को भी बुला ले, या ज़्यादा उम्र है आपका 50-60 साल है तब खुद जा रहे हो और आपके वो जो गार्जियन है वो जा रहा है ना। तो इस तरीके से वहाँ पे आपको जाना होगा। अगर नहीं है तो भाई पता कर लेना, एडवोकेट से पूछ लेना कि मेरा उम्र 80 साल है तो मेरा पिता कहाँ से लाएंगे, मेरा कहाँ से आएगा। ये भी बड़ा सवाल है, कमेंट करना, इसको लेकर के भी हम जवाब देंगे, ठीक है। इस वीडियो में आगे हम बताएंगे, आप लोग कमेंट करना, चलिए अगर 80 साल 90 साल का बनाना है तो वहाँ पे नोटरी साइन करने के बाद जो है वो खत्म हो गया 1 साल वाला। लेकिन यहाँ पर एसडीओ साइन करेगा और वो एफिडेविट, वही एफिडेविट आपको दे देगा, उसी दिन दे देगा, या घुर दिन भी कहीं कहीं घुर दिन देता है, पता करना कितना बजे मिलेगा या कौन दिन मिलेगा। वो लेके वही आपको ब्लॉक में जन प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ और गवाह जो 5 है, 5 का साइन जन प्रमाण पत्र के फॉर्म पर करवा लेना है। गवाह का माता का नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और गवाह का आधार कार्ड 5 का, और आधार कार्ड पर 5 का साइन, ठीक है, जो बता रहा हूँ मैं, अटैच कर देना है। सबसे पहले ऊपर में आपका रहेगा जन प्रमाण पत्र का फॉर्म, जिस पर कि पूरा आपका नाम, पता, एड्रेस पूरा लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप गवाह का सिग्नेचर वगैरह रहेगा, माता पिता जो भी नाम है, मतलब गवाह का पिता का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह, सिग्नेचर वगैरह रहेगा जन प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ ही, समझ रहे हो। उसके बाद क्या रहेगा, एफिडेविट रहेगा, जो एफिडेविट अपने एसडीओ कोड से या नोटरी कोड से जहाँ से बनाया हो उनका लगा रहेगा। उसके नीचे आपके माता पिता, आपका प्रूफ रहेगा, आप अगर पढ़े लिखे हो 5वीं तक 8वीं तक तो वो आप डॉक्यूमेंट लगाओगे, या मुखिया का लेटर पेड वो रहेगा, ठीक है। मुखिया का लेटर पेड आपको लगा देना है, ओरिजिनल और फोटो स्टेट आपको अपने पास रख लेना है, ठीक है। आपको मुखिया का लेटर पेड आपको देना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे लगा दोगे और जीरोक्स करके अपने पास रख लोगे, ठीक है। लेटर पेड या जीरोक्स लगा देना, पूछ लेना भाई ओरिजिनल लोगे या सब ओरिजिनल ब्लॉक में जमा होता है, तो वहाँ पे जीरोक्स लगाओगे, ठीक है। जीरोक्स लगाओगे, लेटर पेड, ओरिजिनल नहीं। उसके बाद क्या करोगे, उसके पीछे माता पिता का आधार कार्ड लगाओगे, और उसके पीछे और भी कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरत है तो पूछ लेना क्या क्या लगाना है। इतना तो ज़रूर चाहिए, हर एक राज्य के लिए मैं बता रहा हूँ। ये लगा दोगे, निवास प्रमाण पत्र है तो वो लगा देना है ना, और कोई पढ़ाई लिखाई किए हैं तो वो डॉक्यूमेंट लगा देना है, समझ रहा। उसके बाद अटैच करना, नहीं किया तो कोई बात नहीं, इतना डॉक्यूमेंट आपको लगा देना है, ठीक है।
नहीं किया तो कोई बात नहीं है, जरूरत नहीं कि पढ़ा लिखा का ही जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, बिना पढ़ा लिखा का भी बनेगा। मुखिया लेटर पेड पर लिखेगा तो हो जाएगा, वार्ड सदस्य लिखेगा तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पिनअप करके उसको ब्लॉक में जाके जमा दे देना है। ब्लॉक वाला से पूछना है कितना दिन में बनेगा, 10-15 दिन, महीना दिन के अंदर। आपका जल्दी में चाहिए तो उनको बता सकते हो कि हमको 10 दिन में चाहिए, 5 दिन में चाहिए या 15 दिन में चाहिए, बन जाएगा। उसके बाद जाके फिर से हमको आना होगा या जाएगा, पता कर लेना, फिर आके आप 10 दिन 15 दिन जितना दिन लगेगा और जो पूछोगे उतना दिन पर जाके ले लेना है। ये होता है जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मेन तरीका। अभी इतना लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाए, ऐसा लोग ये लगेगा वो लगेगा, बहुत तरह की बातें करता है, लेकिन इस तरीके से आपको सटीक जानकारी आपको नहीं देगा। अब रहा 40-50 साल का, तो आप अगर बना रहे हो तो आपसे उम्र का जो गवाह बनाओगे वो 5 साल बड़ा होना चाहिए, कम से कम 2-3 साल तो ज़रूर बड़ा होना चाहिए। 5 साल ऐसे कहता है, 5 साल 10 साल। 50 साल का बना रहे हो तो 55 साल का चाहिए, 60 साल का बना रहे हो तो 65 साल का चाहिए गवाह, जो आपको होगा, जो आपको साइन करेगा। और आप ही का मोहल्ला का होना चाहिए, समझ रहे हो, आप ही का वार्ड का होना चाहिए, दूसरे मोहल्ला नहीं चलेगा, समझ रहे हो। अगर मोहल्ला मान लीजिए मेरा रामनगर है तो रामनगर का चाहिए, सीतानगर का नहीं चलेगा, अगल बगल है तो भी नहीं चलेगा। आप ही का उसका आधार कार्ड में आपका गांव का जो नाम है वही लिखा रहना चाहिए, आप ही के गांव मोहल्ला का वही लिखा रहना चाहिए, आपका जो वार्ड है वही लिखा होना चाहिए, समझ रहे हो। तब भी जन्म प्रमाण पत्र का आपका गवाह चलेगा, विटनेस एकदम जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल है लोगों का, ज़्यादा उम्र के लोगों का किस तरीके से बनेगा, वो हमने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल और है कि हम तमिलनाडु में हैं, हम बेंगलोर में हैं, हम दिल्ली में हैं, हम मुंबई में हैं, तो वहाँ कैसे बनेगा। वहाँ का हम कहाँ से लाएंगे आधार कार्ड, हमें तो बिहार का, यहीं का आधार कार्ड वहाँ देना है, यहीं का सारा कुछ रहेगा। अगर जन्म वहाँ हुआ है, हॉस्पिटल में जन्म हुआ है वहाँ पर बच्चे का, तो वो हॉस्पिटल बना के देगा, उससे कोई मैटर नहीं कि वो बिहार से है, झारखंड से है, यूपी से है, मध्य प्रदेश से है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कहीं से भी हो। अगर तमिलनाडु में जन्म हुआ है तो यहीं का हम आधार कार्ड देंगे उनको, वो बना के देगा, समझ रहे हो। माता पिता का आधार कार्ड लगेगा और वहाँ पे आपको फ़ोटो वगैरह मांगेगा, दे देना है। उसके बाद जिस हॉस्पिटल में जन्म हुआ वही बना देगा, सरकारी हॉस्पिटल रहेगा या संस्था वाला हॉस्पिटल रहेगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर प्राइवेट हॉस्पिटल रहा तो पता कर लेना, जन्म प्रमाण पत्र बनेगा तो जानकारी लें। अगर नहीं होगा तो फिर आपको कोर्ट से बनाना होगा, हॉस्पिटल का कागजात ले लेना है, स्लिप ले लेना है, बिल ले लेना है, जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज स्लिप ले लेना है और सारा कुछ ले लेना है। और उसके बाद यहाँ जब अपने डिस्ट्रिक्ट में आके आपको अप्लाई करना, जो तरीका हमने बताया। मान लीजिए हो सकता है बम्बई में कमा रहे हो, परिवार के साथ रह रहे हो सकता है वहाँ का एड्रेस ना हो, आप यहाँ पर जो है तो बनाना चाहता, अपने ज़िले में आपको आना होगा, यहाँ पे आपको बनाना होगा, समझ। नियम कहता है जहाँ जन्म हुआ वहीं बनेगा, जन्म प्रमाण पत्र का ये नियम है। तो वहाँ पे पता कर लेना, अगर वहाँ बन जाता तो ठीक है, समझ में आ रही है बात। अगर वहाँ नहीं बन पाता है तब यहाँ पर आपको बनाना है, लेकिन कोशिश करें कि जहाँ बच्चा का जन्म हुआ है वहीं का हॉस्पिटल आपको बना के देगा। अगर नहीं दे रहा तो वहाँ का नज़दीकी जो भी जानकारी है हॉस्पिटल से पता करना है, कैसे बनेगा, क्या करना है, वो कागजात ले लेना है ज़रूर उनसे। अगर आप अपने ज़िले में आके बनाना चाह रहे हो, अपने प्रखंड में आके बनाना चाह रहे हो, पंचायत भवन में, तो कागजात जरूर ले लेना है, समझ रहे हो, प्रूफ जरूर, समझ रहे हो। ये चीज़ें करना, ये नहीं कि जन्म हुआ बच्चा का हड़बड़ा के आ जाना, हॉस्पिटल से सारा प्रूफ ले लेना कि बच्चा का जन्म हुआ, डिस्चार्ज, बिलिंग, सारा चीज़ आपको समझ पा रहे हो, तो ये ज़रूरी। लेकिन आजकल हॉस्पिटल में ही जन्म प्रमाण पत्र बनता है, इस बात को ध्यान रख लें, वहाँ जरूर पूछ लें और कोशिश करें सरकारी हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हो सकता है, प्राइवेट में हो तो हो सकता है वहाँ से आपको प्रूफ ले लेना, वो भी जन्म प्रमाण पत्र बना के देता है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि बच्चे का इस हॉस्पिटल में जन्म हुआ, क्योंकि हॉस्पिटल भी रजिस्टर होता है। तब जहाँ बनाओगे अपने ज़िले में, अपने प्रखंड में, अपने ब्लॉक में, तो वहाँ पर ये प्रूफ देने का होगा, ग्राम पंचायत में, समझ रहे हो कि नहीं, बच्चे का इस हॉस्पिटल में जन्म हुआ, इतना तारीख को हुआ, उसका स्लिप दोगे, उसका सारा कुछ, समझ रहे हो, आपका रिसिप्ट दोगे तो मान लेगा कि नहीं भाई ये जन्म हुआ है यहाँ, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है बनाने का। अब आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर बताइएगा। अगर मान लीजिए कोई बाय चांस आप बेंगलोर में जन्म हुआ, दिल्ली में वो नहीं बना पाए, तो अपना ज़िले में भी आके बना सकते हो, समझ पा रहे हो। लेकिन आपको यहाँ ये लिखवाना होगा कि बच्चे का जन्म यहाँ हुआ, क्योंकि जहाँ जन्म होता है वहीं बनता है, सरकार का ये नियम है, ये गाइडलाइंस है, समझ रहे हो। तो ये ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने ज़िले में आके बना लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, ऐसा नहीं है कि वहाँ का हम देंगे, क्योंकि एड्रेस जो लिखाएगा आपका गांव का ही लिखाएगा। एड्रेस आपका, अगर आप बिहार से हो, झारखंड से, यूपी से हो तो यूपी का लिखाएगा, भले तमिलनाडु में जन्म लिया हो, जन्म प्रमाण पत्र का एड्रेस सारा यहीं रहेगा, पिता का नाम यहीं लिखा रहेगा, समझ रहे हो। इसलिए कहता है कहीं से भी आप बना सकते हो, कोई नहीं कह सकता कि आपको तमिलनाडु में तमिलनाडु का प्रूफ दीजिए, समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ का एड्रेस लिखाना ही नहीं है भाई, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो
तो आपको कोई भी डाउट रहे जरूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अभी बहुत सारे लोग ऐसे 40, 50, 60 के लोग हैं बनाना चाह रहे हैं, तो बनाने का यही तरीका। आपके पास तो डॉक्यूमेंट होगा साथियों, तो डॉक्यूमेंट देके बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। आप 100 रुपया में बना सकते हो, बस आपको लेना स्टाम्प वगैरह कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे वकील पर निर्भर करता है। अगर कोई वकील 200 ले रहा है, 500 ले रहा है तो आपका बढ़ जाएगा। 100 रुपया तो लोग ऐसे कह रहा है, लेकिन 100 रुपया में आजकल जो सिर्फ आपको स्टाम्प मिलेगा, उस पर टाइप करना होगा। उस पर अगर आपका खुद का अपना है, टाइप कर लिया, अपना एडवोकेट है, तो 100 रुपया में हो सकता है, समझ रहे हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नहीं, आप सब टाइप करवा रहे हो तो अलग चार्ज लगेगा, नोटरी का अलग लगेगा, प्लस आपका जो है टिकट सटवाओगे तो टिकट का अलग लगेगा। तो मतलब 300 लगभग आसपास चला जाता है। अगर मतलब आप करवा रहे हो, कहीं वकील 500 ले लिया तो 700 भी चला जाएगा। इस तरीक़ा से है। तो वहाँ डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके से कितना एडवोकेट फीस ले रहा है, समझ रहे हो। ये ज़रूरी नहीं कि 100 रुपया में ही बन जाएगा। किसी जैसे हम बनाएंगे तो मेरा 100 रुपया में ही हो जाएगा, समझ पा रहे हो। लेकिन आप लोगों का नहीं हो पाएगा, क्योंकि अलग अलग आपको जगह देना होगा। क्योंकि मैं खुद टाइप भी कर लूँगा, टिकट भी हमारे पास है, 60 देंगे हमको, तो भाई 100 रुपये का खाली स्टाम्प लगेगा, बस, समझ रहे हो। तो ये तरीका है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करें। फेसबुक को फॉलो कर ले, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबाए कमेंट करें। आपके घर में कोई ऐसा है जिसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हो और वो बनाना चाह रहा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और कौन से राज्य से हो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कभी कोई दिक्कत है जन्म प्रमाण पत्र में, ज़रूर बताएं। धन्यवाद।